सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फरा में। हमेशा की तरह हम सब की यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत से गुजर रही होगी। आज वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे है और इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया जो कि सिमट कर अब हमारी हथेली पे आ गई है। हम सब के पास मोबाइल है जिसमें हम बहुत सारा गैर ज़रूरी चीज़ों पे वक्त गुजारते हैं, जबकि हम थोड़ा सा एफ़र्ट करके मुख्तलिफ़ ज़बानें सीख सकते हैं। आजकल के दौर में ज़बान सीखना जो है ये इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है। आपने किसी दूसरे मुल्क में जाना हो, किसी इंटरनेशनल आपको ऑनलाइन किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो, यहाँ बैठकर किसी दूसरे मुल्क की जॉब करनी हो, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी जो है हमेशा उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। और उसके साथ साथ चूँकि वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे है तो तराजुम कि जिस तरह से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है। डॉक्टर ग़ुलाम अली साहब जो हैं ये PhD ट्रांसलेशन स्टडीज़ इन्होंने और तर्जुमे की बेशुमार किताबें जो हैं वो इन्होंने की हैं। आज सब हम इस हवाले से इनसे भी बातचीत करना पड़ता है। आप भी डॉक्टर ग़ुलाम अली साहब इसी तरफ अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इशारा कर रहे थे, तो मुझे बताइएगा कि ये आप क्यों जुड़े थे ये मतलब ट्रांसलेशन स्टडीज़ के साथ? मैडम बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तो इससे जितना हम डिस्कस कर रहे हैं इससे भी ज़्यादा इसको परसीव कर रहा हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबान और तर्जमे और मतन के साथ नहीं है, बल्कि कौमियत के साथ है, हमारी शनाख्त के साथ है, हमारी तारीख़ के साथ है। तो इसका बहुत ही एक वसी कैनवस बनता है उलूम तर्जुमा का। एक तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तर्जुमा और उलूम तर्जुमा ये दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए हमें। तर्जुमा जो है ये एक अमल तक महदूद है और जो उलूम तर्जुमा है ये एक शुबा इल्म है। और शुबा इल्म से मुराद मेरी ये है कि इसके अंदर इतनी इंट्रिकेसीज़ हैं और इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे डॉक्टर जामी साहब ने अभी डिस्कस किया, डॉक्टर लुबना ने उसकी तरफ इशारा किया कि ज़ुबान और ज़ुबान का जो कॉन्टेक्स्ट है, मतन और तनाज़ुर, इनके दरमियान जो रिश्ता है बहुत ही डेलिकेट रिश्ता है। तो हम सारा फोकस अपना मतन पे रखते हैं, हालांकि जो मानी है वो आपके तनाज़ुर और कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, जिसकी तरफ अभी आप भी इशारा कर रही थी। तो इतनी सारे इसके अंदर अवामिल होते हैं मीनिंग मेकिंग प्रोसेस के अंदर कि उनको एक आम आदमी, एक आम बोलने वाला उससे मुकम्मल तौर पे आशना नहीं हो सकता, जिसके लिए यकीनी तौर पे हमें उसके मुतल्लिक़ जितने भी अलूम हैं, दीगर अलूम हैं ज़ुबान से हट के जो उन पस मंज़र को डेवलप करते हैं, उनकी आशनाई भी, शनासाई भी, बल्कि उसके ऊपर दस्तरस चाहिए जो उलूम तर्जुमा फ्राहम करने के लिए बढ़ के आगे आया। तो इसके लिए उलूम तर्जुमा अलहदा से शुबा इल्म तरतीब पाया पूरी दुनिया में 1980s के अंदर, और ग्लोबलाइजेशन में इसने बहुत अहम किरदार अदा किया, मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर, उसकी मैनेजमेंट के अंदर, और अभी भी जो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। इसका किरदार मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसमें ट्रांसलेशन स्टडीज़ की ये सिग्निफिकेंस हो जो पाकिस्तान में है। उसकी दो वजूहात हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनका कॉलोनियल एक्सपीरियंस है उनके यहाँ तर्जुमे ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। ये ताकत के हाथ में भी खेला और ये ताकत को रिस्पांस करने के लिए भी इस्तेमाल हुआ। कॉलोनियल टाइम में भी इसको आइडियोलॉजिकल स्टेट ऑपरेटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज जब बना तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जान ही तर्जुमा था, और लोगों को मेंटली कॉलोनाइज करने के लिए इसको आइडियोलॉजिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया, और इसी आइडियोलॉजिकल टूल के ज़रिए फिर जो फिजिकल ऑपरेटर्स थे उनको लुब्रिकेट किया गया। जितने भी उनके स्टेट ऑपरेटर्स थे, जितने भी उनके गवर्नर्स थे, वो तर्जुमा के प्रोसेस से गुजरते थे और लोकल आइडियोलॉजीज़ को इनकलकेट करते थे, और उसके बाद फिर वो गवर्नर्स के लिए भेजे जाते थे। तो एक तो ये हिस्सा है इसका तर्जुमे का। लेकिन जब पाकिस्तान में आते हैं तो, या ऐसे तमाम ममालिक जिनका कॉलोनियल एक्सपीरियंस है, तो वहाँ हमने किसी ना किसी तरीके से नॉलेज ट्रांसमिशन के लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। अपनी जो लैंग्वेजेस हैं जो कॉलोनियलिज्म ने डेंट की हुई हैं उनको हमने रिवाइटलाइज भी करना है। पाकिस्तान के अंदर अब तकरीबन 70 के करीब ज़ुबानें हैं जिनमें तकरीबन सारी की सारी अंडर रिसोर्स लैंग्वेजेस हैं। अंडर रिसोर्स का मतलब क्या है? अंडर रिसोर्स से दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड। उनकी लिखने के रस्मुल ख़त मौजूद नहीं है या चीज़ें नहीं हैं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड से मुराद ये है कि हम कंप्यूटर सपोर्टेड नहीं कह सकते उनको। ठीक है। यानी कि जिस तरह से दुनिया की बड़ी ज़ुबानें हैं जिनके अंदर साइंस, फ़लसफ़ा
और इल्म की दूसरी जहतें जो हैं वो शामिल हैं। हमारे यहाँ अगर देखेंगे पंजाबी, सिंधी, बलोची के अंदर फ़लसफ़ा, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनके अलूम जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो सके। सही, ठीक है। स्पेसिफ़िकली आज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमारी ज़ुबानें जो हैं इसके साथ उस तरीके से इक्विप नहीं है कि हम दुनिया के दूसरे जो तहज़ीबें हैं, जो मज़ाहब हैं, जो मुआशरे हैं, उनका मुकाबला कर सकें। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ज़ुबान जो है इसको सिर्फ़ और सिर्फ लिसानी जो हदूद हैं उनके अंदर मुक़य्यद नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत बाहर जाके खेलती है। ठीक, इसका एक अपना यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, इसकी आइडियालॉजी है, ये वहाँ रहती है, हम इसको अल्फाज में ढूंढते हैं। तो किसी ना किसी तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट चीज़ें हैं उनकी समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए हमें ट्रांसलेशन स्टडी स्कॉलर्स की ज़रूरत है, मुतरजम की ज़रूरत नहीं है। मुतरजमीन जो हैं वो सतही तौर पर तो देख सकते हैं, ये तमाम के लिए जनरल बात नहीं है, बहुत सारे अच्छे ट्रांसलेटर्स भी मौजूद हैं। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जिसमें कॉस्मोलॉजिकल चेंजेस और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की वजह से पूरी दुनिया एक ग्लोब बन गई है, तो डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स आते हैं इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन में। बिल्कुल सही। तो इसलिए अलूम तर्जुमा का किरदार इन जनरल और पाकिस्तान के अंदर जो हमारी लिंग्विस्टिक सिचुएशन है जिसमें 70 ज़ुबानें हैं और वो अंडर रिसोर्स्ड हैं, जिनको रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है, इनरिच करने की ज़रूरत है, तो आज के दिन अलूम तर्जुमा पाकिस्तान में बहुत ही अहमियत का हामिल है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में ये जो अंडरस्टैंडिंग है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस, जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो हैं वो हमें जिसकी तरफ लेके जाती है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे फ़र्द की ज़िंदगी में और दैन कौम की ज़िंदगी में? ये क्यों ज़रूरी है? मैडम, ये किसी न किसी तरीके से तो ये कम्युनिकेशन गैप की तरफ लीड करती है ये चीज़। ये अगर ज़ुबान के ऊपर दस्तरस है तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। मेरा तो ये भी ख्याल है कि हर इंसान जो है वो हालत तर्जुमा में ही रहता है कि जिस वक्त उसने, हाँ जी, अगर एक ज़बान है तो भी हालत तर्जुमा में जो कहा गया है उसका मतलब क्या है? हाँ। कि जब वी लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, तो हमने उस दुनिया के तर्जमे को लफ्ज़ के अंदर किसी न किसी तरीके से कैद करना और मानी बनाना है जी, वो तो रहता ही है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आपने एक कोड, एक लफ्ज़ और शय के दरमियान रिश्ता बना के मीनिंग क्रिएट कर लिया ना, ये तो एक लफ्ज़ का मानी है एक कल्चर के अंदर। मामला कहाँ ख़राब होता है कि जब एक कल्चर के अंदर बना हुआ मानी आपने ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे कल्चर के अंदर बनी हुई ज़ुबान के अल्फाज में, तो वो प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि उस लफ्ज़ की जो सिग्निफिकेशंस हैं, उसकी जो मानवियत है वो मुख्तलिफ होगी। जैसे अभी आप मफ़हूम की बात कर रही थी, तो उसके मफ़ाहीम जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब ये इंटर ह्यूमन कम्युनिकेशन की तरफ चला जाएगा, तो इसमें दो ज़ुबानों के ऊपर अच्छी दस्तरस होना जो है वो उस कम्युनिकेशन गैप को कम कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, ये आम हमारे यहाँ जैसे बाइलिंगुअलिज्म है या मल्टीलिंगुअलिज्म है, पंजाबी, उर्दू या दूसरी ऐसी ज़ुबान जिसमें मैं समझ सकता हूँ या मेरे घर में बोली जाती है, ये मुआशरे में, उसमें तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती। प्रॉब्लम आएगी ऐसी अननोन लैंग्वेज के अंदर जब आप उसमें तर्जुमा करने की या समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फिर हमें इल्म के तौर पे इसको सीखने की ज़रूरत होती है कि ज़ुबान जो है ये एक बुनियादी तौर पे पूरा एक डिस्कोर्स ऑफ यूनिवर्स है। डॉक्टर साहब देखिए ना, ज़बान में एक लहजा भी होता है। मुझे नहीं पता आप लोगों की ट्रांसलेशन में और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारी कम्युनिकेशन में लफ्ज़ जो हैं, बाज़ लफ्ज़ जो हैं बाज़ कैफियत या लहजों की या फीलिंग्स की अक्कासी करते हैं। वो फीलिंग्स का हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में उस तरह से ना हो। इन चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं कि ये सारी मामलात भी हैंडल हों, और आप देखने वालों को भी क्या बताएंगे कि इस पे कैसे गौर करें? मैडम, ये तो बुनियादी तौर पे आपने जब मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है तो आपको पता चलना है कि असल में इसके मीनिंग क्या है। एक जिसकी तरफ साजिद साहब अभी इशारा कर रहे थे कि एक करैक्टर है और उस करैक्टर के साथ मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। हाँ। इसी तरह से हर लफ्ज़ जो है वो एक मफहूम लेके आ रहा है, यानी कि एक तस्वीर है उसकी, और मल्टीपल वो तस्वीरें या पिक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपने उनमें से किसी एक को ऑप्ट करना है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंसाइक्लोपीडिक और सोशल नॉलेज कितना है उस ज़ुबान के हवाले से। तो वो बुनियादी तौर पे तो हमें वो उस कल्चर से ही मिलता है। तो कल्चरल सेंसिटिविटीज़ को भी लैंग्वेज के साथ साथ सीखना ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये शोबा जिसकी तरफ मैं बार बार जिसको रेपिटेटिवली आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि हमने अभी इस हवाले से डिग्री स्टार्ट की, और पाकिस्तान इस हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ मुल्कों से शायद आफ्टर अ डेकेड आगे भी चला जाए। मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान में 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी जामियात हैं जो अलूम तर्जुमा के अंदर डिग्रीज दे रही हैं। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होगी, यानी जो डिग्री होल्डर्स हैं उनकी खपत कहाँ पे होगी?
एंड क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके पास? इसके लिए हमें कुछ ममालिक की एग्जांपल्स रहनुमाई फराहम कर सकती हैं, जिसमें जापान जो है उसकी जदीद जापान होने में ट्रांसलेशन, स्टडीज़ और तर्जुमा का अहम किरदार है। चाइना तो है ही, टर्की इसमें बहुत आगे है तर्जुमा के हवाले से। आप देखेंगे उनसे बढ़ के जो है वो कनाडा है, जो बाइलिंगुअलिज्म के ऊपर ही बेस करता है, जिसमें ट्रांसलेटर्स की तादाद जो है वो 22,000 से ज़्यादा है, जिसमें अगर आप एक इवन के विजिटिंग कार्ड है तो जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स हैं उनमें आप किसी एक ज़ुबान के अंदर विजिटिंग कार्ड भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये क्राइम है। तो आप देखेंगे कि ये 22,000 उधर हैं। जापान के तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं इसको कह सकता, तो तकरीबन हर 10वां आदमी जो है वो ट्रांसलेटर नजर आएगा। अरब ममालिक के अंदर भी इसी तरह से 8 से 50 साल पहले। अच्छा, बच्चों के लिए डॉक्टर साहब कैसे आसान करें कि वो ये जो जब इंटरनेशनल या वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो इस दुनिया में जो कि ग्लोबल वर्ल्ड है, जहाँ पे कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, कि वो इस इक्विप्ड हो इस पावर के साथ। ज़रूरी तो नहीं कि वो सब जो है वो ट्रांसलेशन स्टडीज़ ही करें, तो कैसे हम उनको ये हुनर दे सकते हैं? मैडम, ट्रांसलेशन स्टडीज़ जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक डिसिप्लिन है, इल्मी एक शुबा इल्म जिसे आप कहते हैं। अब यही हमें बताएगा कि किस चीज़ को हमने किस तरीके से दुरुस्त करना है। मिसाल के तौर पे इसका आगाज़ हमें बच्चों से ही करना चाहिए आइडियोलॉजिकली। बड़े लेवल के जो लोग हैं उनको दोबारा से ज़ुबानें नहीं सिखाई जा सकती, उनको अहमियत बताई जा सकती है। तो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये कार्टून्स और गेम्स, इनको हम कवर करते हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्क्रीन ट्रांसलेशन, कि आप किस तरीके से जो डबिंग का प्रोसेस है, अगर तो हमारे पास अपने लिंग्विस्टिक से रिसोर्सेज इतने हैं तो हम अपनी ज़ुबान में नेशनल लैंग्वेज के अंदर और अपनी जो प्रोविंशियल लैंग्वेजेस या इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ही कार्टून्स को और बाकी कहानियाँ जो हैं वो कार्टून्स की शक्ल में तरतीब दे के बच्चों को फराहम कर सकते हैं, जो अनकॉन्शियस लेवल पे उनको किसी न किसी तरीके से एक्वायर कर लेंगे। अब जो गेमिंग है उसको भी इसी तरीके से आप, लोकलाइजेशन एक प्रोसेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कि आप टेक्नोलॉजीज़ को अपनी ज़ुबानों के अंदर एम्बेड करके किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला जो आस्पेक्ट है बच्चों वाला, इसमें ये बहुत ही कारगर है कि आप गेमिंग और कार्टून्स जो हैं इसके ऊपर फोकस करें, और हमें नुक्ता-ए आगाज़ इसी को समझना चाहिए। ठीक है कि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं वो उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि हर बच्चे के हाथ में आज मोबाइल है। तो मुझे लगता है कि आज के दौर के अंदर ये बहुत ही आसान भी है। अगर इसको मुश्किल कहा जा रहा है ना, तो इससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आसान है आज, क्योंकि उसको आप टैब देने की या कंप्यूटर लेके देने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर गुलाम अली, हाउ विल यू वाइंड अप आज की अपनी गुफ्तगू? मैडम, आज के दिन की मुनासबत से मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कौम के तौर पे लिंग्विस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ज़ुबान जो है वो सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं है, ये हमारी शनाख्त है, इनफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे भी। अगर हम पाकिस्तानी के तौर पे एक नैरेटिव डेवलप करना चाहते हैं और पाकिस्तान जो है वो बाहर की दुनिया को भी बताना चाहता है, तो ट्रांसलेशन जो है वो एक वाहिद ऐसा टूल है जो बाहर की दुनिया से इल्म की तरसील भी कर सकता है और अपनी लैंग्वेजेस को इनरिच भी कर सकता है, और अपनी जो शक्ल है, जो शनाख्त है पॉजिटिव, वो पूरी दुनिया को भी दे सकता है। और दूसरी तरफ हमारी अपनी सोशल इंक्लूजन के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये इसी तरह से है कि अगर एक तालाब के अंदर सिर्फ उसी का ही पानी रहेगा तो वो गदला हो जाएगा और पीने के काबिल नहीं रहेगा। तो मुख्तलिफ ज़ुबानों के अंदर मौजूद आलूम जो हैं वो जब उस एक तालाब में जो एक लैंग्वेज पाउंड है उसके अंदर आएगा तो बहुत सारी फ्रेशनेस आएगी और वो पानी जो है वो बहुत ही खूबसूरत और पीने के काबिल रहेगा।